देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर डॉक्टर को, मेरे ख्याल है हर स्टाफ को, हर पैरामेडिकल जो बंदा काम कर रहा है हॉस्पिटल में, उसको पता होनी चाहिए। कभी भी इस तरह का पैनल आपको अक्सर अस्पतालों में जब आप जाते हैं आईसीयूज़ में, वार्डों में लगा हुआ नज़र आता है। इस तरह का एक ग्रीन रंग का होता है, उसमें पॉइंट होते हैं बिजली के, ऑक्सीजन के। तो अगर आप कभी भी पॉइंटों को देखेंगे तो अक्सर आपको नज़र आता है कि एक पॉइंट पे लिखा होता है ऑक्सीजन और एक पे लिखा होता है एयर। ये जो एयर लिखा हुआ है, इसके पीछे एक एयर कंप्रेसर होता है जो कि आपको विजिबल नहीं होता, मगर पीछे एक कमरे में लगा होता है और एयर बनाता है। और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन, अगर आप अस्पताल में बाहर जाके देखेंगे तो एक बड़ा सा सिलेंडर लगा होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन यूजुअली इनमें आ रही होती है, या पीछे एक मैनीफोल्ड जिसमें 8 सिलेंडर लगे होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर से ऑक्सीजन इसमें आ रही होती है। अगर आप इस पोर्ट को देखेंगे तो इसमें ये एक गोला सा है पीछे लगा हुआ, और इसके अंदर ये एक वेंट का एक पोर्ट है जो कि वेंट लगा हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें, मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, और अगर मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल किसी तरह भी बाहर नहीं आ रहा। तो इसको उतारने का एक तरीका कार है। अगर इसको हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मेंबर या कोई डॉक्टर या कोई नर्स खींचेगा तो ये पोर्ट लूज़ हो जाएगी और इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अक्सर अस्पताल के अंदर जो पोर्टें हैं वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्हें चलाने का नहीं पता और वो इसको खींचते हैं तो ये टूट जाता है, अंदर से पॉइंट ख़राब हो जाता है और फिर पूरा पॉइंट तब्दील कराना पड़ता है, जिस पे तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अगर आपने इसको उतारना है इस पोर्ट को और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लो मीटर या कोई और चीज़ लगानी है तो आपने इस गोले को प्रेस करना है। ये देखिए, ये मैंने इसको प्रेस किया है तो ये खुद ब खुद मेरे हाथ में आ गया, ना मैंने इसे खींचा है ना मैंने इसके ऊपर जोर लगाया है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इसको पकड़ के उतारना है तो यहाँ से इसको पकड़ना है, जब आपने इसे लगाना है तो यहाँ से लगाना है। ये इधर से इसको नहीं पकड़ना क्योंकि ये इसका हर पुर्जा जो है वो हिल रहा है। हिल इस तरह रहा है कि लूज़ फिटिंग्स में है और इनकी एक प्रॉपर असेंबली है। अगर आप इसके साथ कुश्ती लड़ेंगे तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब इसको आपने लगाना है तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ रखा है और ये हल्का सा प्रेस करूँगा तो ये फिक्स हो गया और ये आपके सामने है। तो कुछ ऑक्सीजन की फिटिंग्स ऐसी होती हैं जिस पे एक दबाने वाली फिटिंग होती है और अगर आप इसे कभी ना दब रही हो वो फिटिंग तो उसको घुमाएं। ऐसी फिटिंग्स भी ऑक्सीजन की लाहौर में लगी हुई हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जो घुमाने वाली हैं। अगर आप घुमाते हैं तो वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाता है। जो एयर है ये भी एक पॉइंट है। वेंटिलेटर के 2 पाइप होते हैं, यूजुअली एक एयर का पाइप होता है और ऑक्सीजन का पाइप होता है। तो जो एयर का पाइप है वो जो मरीज़ है उसको ऑक्सीजन और एयर मिक्स करके देते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी भी हवा में से ऑक्सीजन भी ले रहा होता है और एयर भी ले रहा होता है। तो जब मरीज़ को वेंट पे डालते हैं तो उस वक्त उसे 100% ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और यूजुअली दूसरे या तीसरे दिन मरीज़ को जो है वो एयर मिक्स करके ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। और मैं आपको फ़्लो मीटर भी दिखाता हूँ इस वीडियो में ताकि आपको पता लग सके कि फ़्लो मीटर के क्या को कैसे लगाना है और उसको कैसे यूज़ करना है। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये है ऑक्सीजन फ़्लो मीटर। इसके अंदर अगर आप देखें तो सामने आपको 1 से 15 तक लिखा नज़र आ रहा है, यानी कि ये 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है। और इसके नीचे एक बोतल लगी हुई है जिसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है। ये बोतल इसलिए भी ज़रूरी है कि आप मरीज़ को अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कुछ मरीज़ों को शुरू में कोविड के टाइम पे हाई फ्लो नेज़ल कैनुला एक मशीन होती है जो बहुत तेज़ 100 लीटर तक ऑक्सीजन देती है मरीज़ को, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन की कमी है जिस्म में वो पूरी हो सके। तो उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन देते थे। अगर उसमें भी ह्यूमिडिफायर वाटर पानी वाला हिस्सा ना हो जो कि पानी नरम करके ऑक्सीजन के अंदर पानी से गुजार के दे, तो मरीज़ के नाक से खून आ सकता है, मरीज़ को थूकों के साथ खून आ सकता है, उसका सारा म्यूकोज़ा जो है वो उड़ सकता है। इसलिए हमेशा मरीज़ को ऑक्सीजन देते हैं जो कि पानी में से गुजार के देते हैं ताकि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिले उसे और उसकी जो नेज़ल म्यूकोज़ा या बाकी म्यूकोज़ा है वो ख़राब ना हो। इसको लगाने और उतारने का भी यही तरीका है। ये जो पीछे गोला लगा हुआ है, इस गोले को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फ़्लो मीटर आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने प्रेस किया, ये मेरे हाथ में आ गया। मगर इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपने जब भी पकड़ना है तो आपने बोतल से नहीं इसको पकड़ना, ना यहाँ से पकड़ना है, आपने इसको इसकी गर्दन से यहाँ से पकड़ना है। और इसको जब भी लगाना है आपने तो इस तरह लगाना है कि ये एक क्लिक की आवाज़ आएगी। कुश्ती नहीं लड़नी इसके साथ, ना इसके साथ कुश्ती लड़ने की आपको ज़रूरत है। ये देखें, ये हल्का सा मैंने प्रेस किया, ये लग गया। इसको चेक करने का ये तरीका है कि मैं इसको घुमाऊँगा ऐसे, तो ये देखें ऑक्सीजन नीचे से आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये लग चुका है। हमेशा जब भी किसी पाइप को या उस चीज़ को लगाएं तो उसको ये चेक ज़रूर कर लें कि ये लग भी गया कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे हल्का सा रख के क्लिक करवाए बगैर मरीज़ को लगा देंगे तो मरीज़ को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी और उसकी सैचुरेशन बेहतर नहीं होगी और आप ये फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि यार ये क्या बकवास है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, ये हो गया वो हो गया।
मैंने ऐसे पेशेंट्स कुछ वेंट पे भी देखे हैं कि कई दफ़ा उनकी सैचुरेशन नहीं बेहतर हो रही होती है और पीछे से जब आप देखते हैं तो पता लगता है कि ये क्लिक नहीं हुआ हुआ और ऑक्सीजन आ नहीं रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर को, स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं पता होनी चाहिए।